और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीपी चीफ अजित पवार अचानक नॉट रीचेबल हो गए हैं। सुरक्षाकर्मी पायलट कार को छोड़कर अकेले निकल गए। पुणे के बारामती हॉस्टल से बिना किसी को बताए ही निकल गए। शरद पवार की पार्टी से बात बिगड़ने के बाद जूनियर पवार का चौंकाने वाला कदम सामने आया। जयप्रकाश सिंह हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, कहां हैं अजित पवार? क्या कोई लोकेशन पता लग पाई उनकी? देखिए, पुणे में एक कार्यक्रम था अजीत पवार का। वो शरद पवार की पार्टी के जो है अध्यक्ष और नेता से मिलने गए थे। उसके बाद अजीत पवार जो है एक अस्पताल में गए। अस्पताल में जाने के बाद वहां से एक होटल गए। उसके बाद से उनका लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार किसी प्राइवेट मीटिंग में, निजी मीटिंग में है, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई महानगर पालिका हो या पुणे महानगर पालिका हो, कई महानगर पालिकाओं में अजीत पवार की पार्टी ने महायुति का साथ छोड़कर अकेले लड़ने का मन बनाया है। पुणे में तो वो शरद पवार के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ऐसे में सिर्फ 4 दिन बचे हैं नामांकन फाइल होने को, और इस 4 दिन में जो है कैंडिडेट फाइनल करना है, लिस्ट जारी करनी है, नामांकन करवाना है। तो शायद ये बहुत ही क्रूशल जो मीटिंग का दौर है उसमें अजीत पवार ने अपने आप को नॉट रीचेबल कर दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश आपका। तो बहुत ज्यादा क्रूशल वक्त है, बीएमसी चुनाव है सर पर, और ऐसे में अचानक से अजित पवार गायब हो गए और उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। नॉट रीचेबल उनका फोन बता रहा है। इसीलिए ही और ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कहां है अजित पवार। और अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ गया है। एमएनएस के खिलाफ उत्तर भारतीय विकास सेना का पोस्टर है। पोस्टर में लिखा है कि सटोगे तो बचोगे, वरना बटोगे तो पिटोगे। ये पोस्टर में लिखा गया है। शिवसेना भवन के सामने फिर लगाया गया है इसी तरह का पोस्टर। उत्तर भारतीयों पर टारगेट करते हुए एक बार फिर से इस तरह का पोस्टर लगाया गया है। सटोगे तो बचोगे, वरना बटोगे तो पिटोगे, ये कहा गया है। हैशटैग बीएमसी भी है। शुभम पांडे और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। शुभम, ये जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, इस पर आखिर कोई रिएक्शन सामने आया, किसी तरह का एक्शन सामने आया? उत्तर भारतीयों को टारगेट किया गया। देखिए, जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से मुंबई में बटोगे तो पिटोगे, नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, उसके बाद सटोगे तो भी पिटोगे। ये खास तौर पर उत्तर भारतीय सेना एक छोटी सी राजनीतिक दल है यहाँ पर, जो इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। उसके अध्यक्ष हैं सुनील शुक्ला। वो इसी तरीके के जो पोस्टर हैं वो अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर सेना भवन जो शिवसेना का गढ़ और मनसे का गढ़ कहा जाता है, जहाँ पर सेना भवन है, राज ठाकरे वहीं रहते हैं कुछ ही दूरी पर। तो ऐसे में ये पोस्टर लगाकर उत्तर भारतीयों को अलर्ट किया जा रहा है कि अगर आप इनके पास सटोगे तो आने वाले चुनाव में पिटोगे। उसके बाद चुनाव के बाद आपकी पिटना तय है, क्योंकि आपने इसके पहले देखा था कि आए दिन ये खबर आ रही थी कि मराठी नहीं बोलने को लेकर कई सारे उत्तर भारतीयों की मनसे के कार्यकर्ता उनकी पिटाई कर देते थे। तो अब चुनाव का जब वक्त आ गया है, वोट मांगा जा रहा है कि मराठी एकजुटता के लिए साथ में आइए, तो यही बात साझा की जा रही है कि आप अगर इनके साथ सट जाएंगे तो उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद आपकी पिटाई लगभग तय मानी जा रही है। यही मैसेज साफ तौर पर दिया रहा है। हालांकि इस पर कोई राजनीतिक जो दल हैं वो खासतौर पर शिवसेना और मनसे यही जो है बयानबाजियां करते हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है पिछले कई सालों से चलते हुए दिया रहा है। जब से 2006 से राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाए, तब से आप देखिए कि उत्तर भारतीयों की पिटाई का जो मामला है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब एक बार फिर से चुनाव जो सर पर है, बीएमसी है, उसके साथ 29 महानगर पालिका का जो चुनाव है, तो ऐसे में ये मुद्दा वापस से गरमा रहा है, क्योंकि उत्तर भारतीयों का एक अच्छा खासा वोट बैंक मुंबई में रहता है। कई सारे परप्रांतीय मुंबई में रहते हैं जो यहाँ के निवासी हो गए, अपना वोट डालने जाते हैं। तो यही साफ तौर पर मैसेज दिया जा रहा है कि शिवसेना और मनसे के साथ आप अगर सटेंगे तो आपकी पिटाई लगभग तय है। और यही बात दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इनके साथ मत सटिए, वरना अगर आप बढ़ जाएंगे तो पिटेंगे और हमें वोट दीजिए। तो खास तौर पर ये जो बटेंगे, पिटेंगे, सटेंगे, ये सारी जो चीजें हैं चुनाव में इस वक्त खूब देखने को मिल रहे हैं। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीपी चीफ अजित पवार अचानक नॉट रीचेबल हो गए हैं। सुरक्षाकर्मी पायलट कार को छोड़कर अकेले निकल गए। पुणे के बारामती हॉस्टल से बिना किसी को बताए ही निकल गए। शरद पवार की पार्टी से बात बिगड़ने के बाद जूनियर पवार का चौंकाने वाला कदम सामने आया। जयप्रकाश सिंह हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, कहां हैं अजित पवार? क्या कोई लोकेशन पता लग पाई उनकी? देखिए,
पुणे में एक कार्यक्रम था अजीत पवार का, वो शरद पवार की पार्टी के जो है अध्यक्ष और नेता से मिलने गए थे। उसके बाद अजीत पवार जो है एक अस्पताल में गए, अस्पताल में जाने के बाद वहां से एक होटल गए, उसके बाद से उनका लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार किसी प्राइवेट मीटिंग में, निजी मीटिंग में है, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई महानगर पालिका हो या पुणे महानगर पालिका हो, कई महानगर पालिकाओं में अजीत पवार की पार्टी ने महायुति का साथ छोड़कर अकेले लड़ने का मन बनाया है। पुणे में तो वो शरद पवार के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ऐसे में सिर्फ 4 दिन बचे हैं नामांकन फाइल होने को, और इस 4 दिन में जो है कैंडिडेट फाइनल करना है, लिस्ट जारी करनी है, नामांकन करवाना है। तो शायद ये बहुत ही क्रूशल जो मीटिंग का दौर है उसमें अजीत पवार ने अपने आप को नॉट रीचेबल कर दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश आपका। तो बहुत ज्यादा क्रूशल वक्त है, बीएमसी चुनाव है सर पर, और ऐसे में अचानक से अजित पवार गायब हो गए और उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, नॉट रीचेबल उनका फोन बता रहा है। इसीलिए ही और ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कहां है अजित पवार। और अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ गया है। एमएनएस के खिलाफ उत्तर भारतीय विकास सेना का पोस्टर है। पोस्टर में लिखा है कि सटोगे तो बचोगे, वरना बटोगे तो पिटोगे। ये पोस्टर में लिखा गया है। शिवसेना भवन के सामने फिर लगाया गया है इसी तरह का पोस्टर। उत्तर भारतीयों पर टारगेट करते हुए एक बार फिर से इस तरह का पोस्टर लगाया गया है। सटोगे तो बचोगे, वरना बटोगे तो पिटोगे, ये कहा गया है। हैशटैग बीएमसी भी है। शुभम पांडे और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। शुभम, ये जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, इस पर आखिर कोई रिएक्शन सामने आया, किसी तरह का एक्शन सामने आया? उत्तर भारतीयों को टारगेट किया गया। देखिए, जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से मुंबई में बटोगे तो पिटोगे, नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, उसके बाद सटोगे तो भी पिटोगे। ये खास तौर पर उत्तर भारतीय सेना एक छोटी सी राजनीतिक दल है यहाँ पर, जो इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। उसके अध्यक्ष हैं सुनील शुक्ला। वो इसी तरीके के जो पोस्टर हैं वो अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर सेना भवन, जो शिवसेना का गढ़ और मनसे का गढ़ कहा जाता है, जहाँ पर सेना भवन है, राज ठाकरे वहीं रहते हैं कुछ ही दूरी पर। तो ऐसे में ये पोस्टर लगाकर उत्तर भारतीयों को अलर्ट किया जा रहा है कि अगर आप इनके पास सटोगे तो आने वाले चुनाव में पिटोगे, उसके बाद चुनाव के बाद आपकी पिटना तय है। क्योंकि आपने इसके पहले देखा था कि आए दिन ये खबर आ रही थी कि मराठी नहीं बोलने को लेकर कई सारे उत्तर भारतीयों की, मनसे के कार्यकर्ता उनकी पिटाई कर देते थे। तो अब चुनाव का जब वक्त आ गया है, वोट मांगा जा रहा है कि मराठी एकजुटता के लिए साथ में आइए, तो यही बात साझा की जा रही है कि आप अगर इनके साथ सट जाएंगे तो उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद आपकी पिटाई लगभग तय मानी जा रही है। यही मैसेज साफ तौर पर दिया रहा है। हालांकि इस पर कोई राजनीतिक जो दल हैं वो खासतौर पर शिवसेना, मनसे, यही जो है बयानबाजियां करते हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है पिछले कई सालों से चलते हुए दिया रहा है। जब से 2006 से राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाए, तब से आप देखिए कि उत्तर भारतीयों की पिटाई का जो मामला है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब एक बार फिर से चुनाव जो सर पर है, बीएमसी है, उसके साथ 29 महानगर पालिका का जो चुनाव है, तो ऐसे में ये मुद्दा वापस से गरमा रहा है, क्योंकि उत्तर भारतीयों का एक अच्छा खासा वोट बैंक मुंबई में रहता है। कई सारे परप्रांतीय मुंबई में रहते हैं जो यहाँ के निवासी हो गए, अपना वोट डालने जाते हैं। तो यही साफ तौर पर मैसेज दिया जा रहा है कि शिवसेना और मनसे के साथ आप अगर सटेंगे तो आपकी पिटाई लगभग तय है। और यही बात दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इनके साथ मत सटिए, वरना अगर आप बढ़ जाएंगे तो पिटेंगे और हमें वोट दीजिए। तो खास तौर पर ये जो बटेंगे, पिटेंगे, सटेंगे, ये सारी जो चीजें हैं चुनाव में इस वक्त खूब देखने को मिल रहे हैं। ठीक, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम जानकारी देने के लिए।